श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने हैं एक भूत की साधना, जो कि ये भूत की जो साधना विद्वान बताएंगे बहुत इम्पोर्टेंट साधना होने वाली है और बहुत बढ़िया साधना होने वाली है और पूर्ण रूप से सात्विक साधना होने वाली है। सबसे पहले हम आप लोगों को एक बात ये बतलाना चाहूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि भूत प्रेत का ये धरती पर अस्तित्व है, वही लोग हमारी वीडियो को देखें। जिन लोगों को दिमाग में भ्रम है कि भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होते हैं, कहीं नहीं आते हैं, तब फिर उन लोग मेरे वीडियो को जानकारी के माध्यम से देखें, ठीक है। क्योंकि जब किसी के ऊपर बीतता है तभी लोगों को पता होता है कि क्या होता है साइंस, क्या होता है भूत प्रेत। आप लोगों को बड़े बड़े दरबार देखा होगा, मेहंदीपुर बालाजी, बागेश्वर सरकार, ऐसा तमाम प्रकार के दरबार हैं जो कि भूत प्रेतों से खेला जाता है। सब लोग को बनाए नाटक नहीं होते हैं। और यहाँ तक कि हनुमान चालीसा में भी भूतों प्रेतों का जिक्र आता है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये जो हम इस वीडियो में विधि विधान बतलाऊँगा, जो हम मंत्र सहित आपको सिखलाऊंगा, वो चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना है। जो चीज़ हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगा सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्वयं की गुरुमुखी से प्राप्त किया हुआ चीज़ हमने आप लोगों का सामने सच पेश करने जा रहा हूँ, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इसका दुरुपयोग नहीं करना है। इस साधना का विधान में आपके सामने प्रत्यक्ष होगा और वचन मिलेगा। यह भूत सिद्धि कार्य ऐसा ऐसा करता है जो इसका काम है। कहीं पर छोटा मोटा वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान रखना, या तो फिर किसी का वशीकरण करना, या तो फिर पहरेदारी करना, सिक्योरिटी काम। कहीं पर कोई सामान का रक्षा करने के लिए बोल दिया जाए, वहाँ पर कोई आदमी छेड़ न सके, कहीं पर उसको बैठा दिया जाए, या तो फिर किसी व्यक्ति का कुछ समय के लिए बुद्धि स्तंभन करना, यानी बुद्धि को बंद कर देना, या कुछ समय के लिए उसको बुद्धि को पागल कर देना, यानी शांति बना देना है कुछ समय के लिए। या तो फिर कोई ज़्यादा बात कर रहा है, जहाँ पे आप जा रहे को कुछ बातें हैं ना बोले, उसके बुद्धि बैठाना चाहते हो तो बैठा सकते हो। किसी का वशीकरण करना हो तो वशीकरण कर सकते हो। कोई आसपास पड़ोस के अगर आप पता करना चाहते हो को हमारे बारे में, हमारे रिलेटेड में क्या बात कर रहा है, तो वो चीज़ पता कर सकते हो। किसी के घर पर अगर कुछ अलग क्रिया करना हो, जैसे कि घर में किसी का लड़ाई कराना हो, झगड़ा कराना हो, तो आप करा सकते हो, लेकिन वो जायज़ होना चाहिए। वो जैसे लड़ाई आप करा रहे हो तो वो आगे चलकर सही रास्ता होना चाहिए, गलत रास्ता नहीं होना चाहिए। जैसे किसी से गलत संबंध हो गया है तो बीच में विद्वेषण प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसा प्रयोग आप तमाम प्रकार के से कार्य करवा सकते हैं, छोटे मोटे, लेकिन यह प्रत्यक्ष होकर दर्शन देता है और वचन में लेता पड़ता है साधक को। इसमें जो सावधानियाँ होगी, इसमें बहुत विशेष प्रकार की सावधानियाँ होगी, जो कि सबसे पहले आपको इसमें सुरक्षा चक्र लगाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुरक्षा चक्र बिल्कुल अवश्य लगाना चाहिए आपको। इसमें आगे मैं मंत्र बताऊंगा सुरक्षा चक्र कैसे लगाना है, और भय से बचना है। जैसे डरावना चीज़ स्थिति बन जाए, या तो फिर साधना रोकने का मन करे, या तो फिर अलग प्रकार का अजीब गरीब आवाज़ें आने लगी, या ठंडी हवाएं आने लगी, या परछाई आने लगी, या प्रकाश आने लगा अजीब गरीब जैसा, या आवाज़ें आने लगी रोने सोने की, बिल्ली की या छोटे बच्चे कुत्तों की, तो आपको घबराना नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। धैर्य बनाकर आत्मविश्वास बनाए रखना है साधना के और सही मार्ग के गुरु के बहुत दर्शन, उनका मार्गदर्शन में ही साधना यह करना बहुत ज़रूरी है। कोई अच्छे तांत्रिक या कोई अच्छा गुरु की साधना के उनमें यह साधना करना चाहिए। चौथी बात आपको इसमें सबसे बड़ी सावधानियाँ कि जो साधना हम बतला रहा हूँ इसमें अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। अशुद्धियाँ मतलब कहीं पर गलती नहीं करना है, और आधा अधूरा साधना छोड़कर भागना नहीं है, और बीच में साफ सफाई का ध्यान करते हुए बाल ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए साधना करना है। नहीं तो ये साधना में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, हानि होगा आपको, आपके परिवार को भी होगा और आपको भी होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक स्नान कर लेना है। स्नान करने के लिए पानी में गंगा जल डाल देना है, उसमें स्नान करना है। पानी लोटे से लेकर के गंगा जल अवश्य डाल देना है, या गुलाब जल हो या इत्र हो, ठीक है। और काले वस्त्र पहनना है आपको, और आपको साधना जो स्थान रहेगा आपको इसमें उत्तर की दिशा मुख कर बैठना है आपको, ठीक है। ये साधना शमशान पे कर सकते हो, नहीं तो जहाँ पर आपको कोई बाधा ना पहुँचाए, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जंगल वगैरह हो गया आउट एरिया में, ऐसे जगह साधना कर सकते हो। और चमेली का तेल का दीपक एक, और नींबू 4, और उसमें दाग नहीं होना चाहिए, हरा होना चाहिए। और एक मंत्र है, और उस मंत्र से आपको
10,000 बार मंत्र की जाप करना होगा। जब इसमें आपको जब मंत्र जाप करोगे, आपको जो हम मंत्र बतला रहा हूँ, आपका ध्यान माला पे और दीपक पे 2 ही जगह होना चाहिए। और बाहर रक्षा घेरा के बाहर में क्या कैसा चल रहा है आपको उससे मतलब ही नहीं रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जो मंत्र हम बतला रहे हैं और रुद्राक्ष की माला से मंत्र की जाप करना है। रुद्राक्ष की माला को पहले आपको धूनी दे देना है, गुलाब का जल छिड़कना है और धुआं दिखाना है, तब उससे मंत्र की जाप करना है। यह बात आपको ध्यान में रहना चाहिए और भयभीत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको मंत्र जाप करते रहोगे, त्राटक जैसे करते हैं उसी प्रकार से आप दीपक पे त्राटक करते रहोगे। अभी आप मंत्र ध्यान से सुनिए। मंत्र क्या है? जो आपको 4 निब्बू लगे हो चारों दिशा में रखोगे और बिना दाग वाला होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो सामने चमेली का दीपक के कवच से जलाएंगे या सरसों का तेल का या चमेली का तेल का, उसी पर त्राटक करते हुए मंत्र की आपको जाप करना है। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। मंत्र ध्यान सुनिए क्या है। भूत मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं भूत नाथाय भूतम सिद्धि देहि स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुनिएगा। ओम ह्रीं क्लीं भूत नाथाय भूतम सिद्धि देहि स्वाहा। यह मंत्र को आपको जाप करना है। और जो आपने रक्षा घेरा लगाओगे वो लोह के चक्कू से लगाना है। उसमें मंत्र आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से आपको भी सुनना चाहिए मेरी बात को। अगर आपको इसमें रक्षा घेरा अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें रक्षा घेरा बहुत लगाना जरूरी है। मंत्र ध्यान सुनिए। ओम क्लीं काल रुद्राय फट स्वाहा। फिर से मंत्र सुनिए। ओम क्लीं काल रुद्राय फट स्वाहा। 10,000 बार मंत्र का जाप करना है। एक दिन में पूरा कर सकते हो, नहीं तो एक दिन में नहीं पूरा कर सकते हो तो इसको डिवाइड कर लेना है अपने हिसाब से। 7 दिन के अंतर्गत में पूरा करना है। 10,000 मंत्र पूरा जब हो जाएगा रुद्राक्ष की माला से, तब आपके सामने भूत प्रत्यक्ष प्रकट होगा। उससे पहले बहुत प्रकार के डरावने अनुभव होंगे, तो आपको उससे भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है और एक गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना है। ये एक प्रकार का बहुत प्रभावशाली एवं शक्तिशाली ये साधना है, क्योंकि ये साधना को आपको जब भूत प्रकट होता है तो बिना एकदम मानसून होकर विनम्रता पूर्वक आपको उससे अपना वचन लेना है। अब वचन 3 होगा, वो गुरु से आप प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा। जो मैं बोलूँगा तो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, ठीक है। उसको यही मंत्र जो भूत का मंत्र है वो जाप करते हुए उसको विदा कर देना है, ऐसा आपको करना है। नहीं तो इसमें अगर आप भयभीत हो जाते हो, प्रकाश दिखाई देता है या परछाई दिखाई देता है, आवाज़ देता है,